अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। दुआएं हमारी हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप पर खुदा की ज़ात का रहमतों का जो सिलसिला है वो इसी तरह जारी रहे। 2025 भी आपकी ज़िंदगियों का तब्दीली वाला साल हो, बेहतरी वाला साल हो, खुदा की रहमतों वाला साल हो। जो आपके मसाइल हैं उनके हल होने वाला साल हो। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। हमारी दुआ हमेशा आपके साथ है। गुज़ारिश जो आपसे करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और जो राय माँगी जाए उसका इज़हार ज़रूर किया करें। दोस्तों चलते हैं ज़रा वीडियो की तरफ। इमरान रियाज और गंडापुर की लड़ाई जो है वो ज़ाहिर है अब गंडापुर जो है उसका एक अपना गुस्सा है और वो किसी हद तक तो जायज़ है अगर अगर ये सोचा जाए। और दूसरी तरफ जो इमरान रियाज साहब है वो अच्छी भली एक लाइफ एंजॉय कर रहे थे बैठ के और उनका बड़ा टहका बना हुआ था, वो गंडापुर ने सारा 0-0 कर दिया। तो ये जो लड़ाई है ना वो थमने का नाम नहीं ले रही। एक नई ऑडियो आई है और वो भी अभी तक इमरान पिछले वाली जो है वो तो ज़ाहिर है किसी तरह से सँभाली जा सकती नहीं है। जिस तरह का सलूक गंडापुर ने उस ऑडियो में किया था। खैर, इमरान रियाज के फ्रंट मैन शराफत मेहर शराफत और गंडापुर में एक और टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इसमें दोनों की बहुत गर्म गुफ्तगू हुई है। दोनों एक दूसरे को गालियां निकालने वाला करार दे रहे हैं और बहुत ही गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू हो रही है। अली अमीन शराफत को कह रहा है कि तुमने मेरी ये ऑडियो लीक की है। अच्छा, इसमें अब दोनों की जो बहस और तकरार हो रही है वो ये हो रही है कि जो ऑडियो लीक की है वो महर शराफत कह रहा है कि तुमने लीक की है और अली मीन गंडापुर कह रहा है कि तुमने रिकॉर्डिंग करके ये गालियों वाली जो ऑडियो है ये लीक की है। अब इन दोनों की इस बात पे काफी उसमें बहस मुबासा चल रहा है। महर शराफत भी कह रहा है कि तुमने ऑडियो मंसूर अली खान को दी और दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं। अच्छा, वो मंसूर अली खान साहब तक पहुंचने की बात जो है वो अब अगर तो ये फर्स्ट हैंडेड मंसूर अली खान साहब ने लीक की है तो फिर तो ये उनका बनता है। लेकिन क्या मंसूर अली खान ने उस पर बात बहुत ज्यादा की या बात उसमें की है अपने वीलॉग में की है, इसलिए कहा जा रहा है। लेकिन एनी हाउ दोनों में से किसी ना किसी ने तो निकाली है या फिर एक तीसरा भी है जो ऑडियो निकाल सकता है या जो ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है या वो क्या कर सकता है। क्या वो है इन दोनों को आपस में लड़ा रहे हैं या दोनों में से किसी एक ने। अगर देखा जाए तो ये इमरान रियाज ग्रुप का काम इसलिए नहीं लगता कि इसमें इमरान रियाज साहब की तो बड़ी कुत्तें ली हुई है। और अगर इमरान रियाज साहब जो है इसको अगर अपने हक में हमदर्दी तो के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो एक अलहदा बात है। खैर, इस गुफ्तगू में गोलियां मारने की भी बात हो रही है और महर शराफत बार बार कह रहा है तू जो मैनू फैर मारना है मार ले। अच्छा, ये ना तकिया कलाम भी लगता है मुझे महर शराफत का। वो पिछली में भी कह रहा था यार तू जड़ा फैर मारना मार ले, इस ऑडियो में भी कह रहा है तू जड़ा फैर मारना मार ले। अब फायर मारने का सम टाइम नहीं, कोई लफ्ज जो होते हैं वो जुबान पे चढ़े होते हैं। और महर शराफत शराफत जो है वो भी कोई मतलब कि आम कॉमन पर्सन तो नहीं है मेरी और आपकी तरह। वो बड़ा स्पेशल पर्सन है और फ्रंट मैन है कब्जा ग्रुप और ये कसूर वाली साइड पे जमीनों शीनों में। जब उनका नाम आता है तो बहुत सारे दोस्त उनके बारे में किस्से कहानियां सुनाते हैं जो कि हमें जाहिर है प्रैक्टिकली ना हमने देखे ना हमें पता। लेकिन ये बात फ्रंट मैन वाली बात जो है ये बात पुरानी है। ये बात बहुत बहुत पहले से आती है कि महर शराफत जो है वो इमरान रियाज का फ्रंट मैन है और इमरान रियाज के सारे काम कारोबार यही संभालता है। और जो बुशरा बीबी वाला दौर था पंजाब में जिसमें उन्होंने गुलजार साहब को आगे किया हुआ था, वो उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो माल बनाया है और वो माल सारा पीछे इमरान रियाज़ और आगे इनका हुआ था। बहरहाल, असल बात ये है कि इमरान रियाज़ गंडापुर के हाथ नहीं आया और खैबर पख्तूनख्वा में इधर-उधर हो गया है और इसने फिर इंटरव्यू में गंडापुर पे इल्ज़ाम भी लगा दिया था। इसने मुझे पकड़ने के लिए बंदे भेजे हैं। लड़ाई बढ़ती जा रही है, नज़र आ रहा है कि सब फ्रीकेन एक एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे। लेकिन खैर वो तो हर गुजरते दिन के साथ नजर आ ही रहा है कि लड़ाई बढ़ती जा रही है। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि आराम से सुकून से जो है वो बैठे हुए थे अपना क्या नाम है इमरान रियाज साहब, उनको भगाने का काम जो है वो गंडापुर ने किया और अब भुगतना भी पड़ रहा है। खैर, इमरान रियाज का जिक्र हो और फेक न्यूज का जिक्र ना ये हो नहीं सकता है। फेक न्यूज जो है अगर फेक न्यूज का दूसरा नाम कोई अगर हो तो वो हुई इमरान रियाज, क्योंकि ये बानी है फेक न्यूज का। इमरान रियाज ने अपने वीलॉग में प्रोपोगंडा झूठ फैलाया कि कतर एयरवेज पाकिस्तान में अपना फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर रहा है। इसके बाद एक सनसनी फैली, पाकिस्तान में प्रोपोगंडा हुआ, यूथियों ने बगैर तस्दीक के खबर को खूब शेयर किया। रियासत को जितना कमजोर करना था कर सकते थे किया, मजबूरन कतर एयरवेज को बताना पड़ा कि हमने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया, हमारा फ्लाइट ऑपरेशन जारी है, बंद नहीं किया गया। अच्छा, जब ये हमने भी खबर सुनी ये देखी तो मैं भी परेशान था कि कतर एयरवेज का पाकिस्तान में ऑपरेशन फ्लाइट कैसे बंद हो सकता है। पाकिस्तान के कितने एयरपोर्ट है, लाहौर, कराची, पिशावर,
ملتان, سیالکوٹ اور اس کے علاوہ کوئٹہ, یہ میرا خیال ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا جو ہے وہ ایئرپورٹ نہیں ہوگا جہاں پہ قطر ایئر ویز نہیں آتی. اور پھر قطر ایئر ویز اس وقت دنیا کی بہترین ایئر لائن ہے, اور قطر ایئر ویز پاکستان سے سال میں لاکھوں پیسنجر لے کر جاتی ہے اور لاکھوں پیسنجر لے کے آتی ہے. تو ایسی کیا وجہ بنی کہ ان کو یہ بند کرنا پڑا؟ ایک جگہ پہ کسی جگہ پہ یہ بات آ رہی تھی کہ کہیں یوتھیوں کا پروپیگنڈا تو نہیں ہے, اور وہی بات ہوئی کہ یوتھیوں کا پروپیگنڈا نکلا, اور اس کو لیڈ کرنے والا کون ہے؟ عمران ریاض. یار یہ کمال ہے خدا کی قسم, یہ ایسے ایسے فیک نیوز مطلب بناتے ہیں اور پھیلاتے ہیں. ظاہر ہے ان کے پیچھے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ ڈھونڈیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے مطلب کہ ملک کا نام, ملک کا امیج, اور جو یہ تھوڑی سی بہتری آ رہی ہے, چاہے وہ ملکی حالات میں بہتری ہے, معیشت میں بہتری ہے, حکومت جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہے, تو اس کو فیک نیوز سے جوڑ کر اس کو خراب کیا جائے. اور پاکستان میں یہ 2-3 نام ہے. ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور دبئی کے جو حکمران ہیں وہ آپس میں کلاس فیلو ہے. بڑا غصہ کیتا, انہوں نے بڑا غصہ گڈی دے وچ شہباز شریف صاحب نوں بس چھڑ دیو گلاں. یار حیران پریشان ہے کہ آپ کدھر سے کدھر ملا دیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے, کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. ریاست کی کمزوری ہے, الٹے الٹے کام کر لیتے ہیں, جو نہیں کرنے والے وہ کرتے ہیں, جو کرنے والے ہیں وہ نہیں کرتے. بھائی اس پہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے, باقاعدہ ہیئرنگ ہونی چاہیے, سزا ہونی چاہیے. یہ جو 4-5 آپ نے خبریں دی ہیں اس کا ثبوت دیں, نہیں ہے سیدھا پوری, بلکہ لائیو دکھائیں, لائیو دکھائیں. یہ جو لائیو دکھانے والا سلسلہ بند کر دیا گیا نا, یہ میں کہہ رہا ہوں فیک نیوز پر جتنے بھی کیس ہوں ان کو لائیو دکھایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے, اور پھر اس کے بعد جو سزائیں ہیں وہ بھی تگڑی ہوں. اس کے علاوہ تو اس کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہے لیکن پتہ نہیں پاکستان میں کب ہوگا. بات کرتے ہیں رچرڈ گرنیل. تو ویسے ہی سرگرم ہے, پہلے سرگرم تھا, ٹویٹس کر رہا ہے, دھڑا دھڑ ٹویٹ کر رہا ہے. اس نے پی ٹی آئی پر ٹویٹ کرنے چھوڑ دی ہیں, مطلب وہ ٹویٹ کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے منع کر دیا اور وہ ٹویٹ نہیں کر رہے, نہیں ٹویٹ کر رہا ہے وہ, لیکن عمران خان پر ٹویٹ کرنے چھوڑ دیے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ رچرڈ گرنیل کو لابنگ کے ذریعے وہ جو پیسے دیے جا رہے تھے شاید وہ ملنا بند ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا فنڈ ختم ہو گیا. ڈالر ختم ہونے کے بعد رچرڈ خاموش, یہ بڑی پرسرار پیش رفت ہے. رچرڈ کیوں خاموش ہے؟ پھر وجہ سمجھ آتی ہے کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہے میں جو راجا کبیر صاحب ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں تھے, تو انہوں نے بتایا تھا کہ سندیلا صاحب نکیا ہوندیاں جڑیاں اسیاں گیماں نہیں کھیلتے سی, جو چھوٹے ہوتے ہوئے ہم لوگ گیمیں کھیلتے تھے, جب ٹوکن کے پیسے ختم ہو جاتے تھے تو اس کے ساتھ ہی جو یہ ہے نا وہ گیم بھی ختم ہو جاتی تھی. تو رچرڈ گرنیل ایک مشین ہے جس میں آپ ڈالر ڈالتے جائیں گے اور اس مشین کے ساتھ آپ کھیلتے جائیں گے, یا پھر جو اس کا ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ آپ نے جو کرنا ہے کرتے جائیں گے, اور جیسے ہی وہ پیسے ختم ہوں گے تو یہ جو ٹویٹ کرنے والا سلسلہ جو ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس وقت بات ان کی جو مثال تو ان کی بڑی مزے کی تھی, اس کو ہم لوگوں نے مثال کے طور پر لیا, لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ یار بات تو راجا صاحب نے ٹھیک کی تھی. پھر اس کے بعد فیض رحمان صاحب امریکہ میں جن سے ہماری گفتگو ہوئی تھی, ان سے بھی ہماری یہ بات ہوئی, تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو امریکہ ہے نا, فری میں لنچ نہیں ہوتا. یہاں پہ لنچ کروانے کے لیے یا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہوتا ہے, اور اگر نہ ہو تو پھر فری میں نہیں ہوتا, فری میں نہیں ہوتا. تو یہ بات ٹھیک تھی ان کی. تو جو ٹویٹس عمران خان کے حق میں آتی رہی ہیں, فری عمران خان اور پتہ نہیں جیو کو پڑ جا فلاں کو پڑ جا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری کی ساری جو ہے وہ فری نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, اور وہ پیڈ تھی. اور رچرڈ گرنیل صاحب کو سامان ملتا رہا, پیسے ملتے رہے, ان کا کمیشن, ان کی جو ڈیل تھی ڈن تھی تو ہوتا رہا. اور اس کے اندر دیکھیں اب رچرڈ گرنیل کو 1 ملین اگر فرض کر لیتے ہیں نا, ایویں مطلب کہ موٹا ہی 1 ملین جو ہے ڈالر دے دیا ہے, تو وہ 1 ملین ڈالر جو ہے جب اکٹھا ہوا ہوگا تو کتنا ہوگا؟ 2.5 ملین, 3 ملین, 4 ملین. اس میں سے مطلب کہ جو کرنے والے ہیں, جو بڑی محنت ہوتی ہے نا جی. میں یہاں پر بیٹھا ہوں, میں سارے کام کاروبار چھوڑ دوں اور میں یہاں پہ ہالینڈ میں یا جرمنی میں یا فرانس میں لابنگ کرنا شروع کر دوں, یہاں سے گاڑی چلا کے وہاں جا رہا ہوں, وہاں سے گاڑی چلا کے یہاں پہ آ رہا ہوں, وہاں ہوٹل لے رہا ہوں, لوگوں سے مل رہا ہوں, کانٹیکٹ بنا رہا ہوں, تو اس پہ میرا ٹائم لگے گا, میرا بزنس ڈسٹرب ہوگا. اور پھر جن لوگوں کے ساتھ میں ملوں گا ان لوگوں کے ساتھ میں ڈیل کروں گا کہ انہوں نے مطلب کون سی پارلیمنٹ میں جا کر کیا کہنا ہے, کس کے لیے بولنا ہے, کس کے حق میں بولنا ہے, اور پھر وہ ان کو پیسے دیں. تو یہ سارا کچھ پیسوں سے ہوتا ہے نا, تو وہاں پر جو کرتے رہے وہ سارا کچھ پیسوں سے ہی کرتے رہے. تو کچھ اپنا خود کھا گئے, کچھ رچرڈ گرنیل کو کھا گئے, اور رچرڈ صاحب جو ہے وہ پیسے لینے کے بعد سلوٹ مار کر سائڈ پہ ہو گئے. لیکن رچرڈ گرنیل صاحب ٹویٹ پہ ٹویٹ پھڑکا رہے ہیں. میاں نواز شریف سے متعلق اہم خبر سامنے آئی ہے. رواں ماہ کے اختتام پر برطانیہ کا دورہ کر سکتے ہیں, اور ذرائع کے مطابق قائد پاکستان مسلم لیگ نون اپنے دورے کے دوران بیرون ملک مقیم سیاسی اور کاروباری شخصیات سے اہم ملاقاتیں کریں گے. علاوہ ازیں نواز شریف مسلم لیگی عہدیداروں اور کارکنوں سے بھی خطاب کریں گے, جبکہ سابق
वज़ीर आज़म मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे, और ये भी खबर है कि वो पाकिस्तान की सियासत में अहम और सरगर्म किरदार अदा करने जा रहे हैं। मुमकिन है जल्द वो कुछ अहम मुलाकातें करें, जरदारी, मौलाना समेत दीगर सियासतदानों के साथ भी बैठ सकते हैं। ये खबरें हैं जी। अभी तक इस पे जो लंदन वाले हमारे दोस्त हैं उनसे जो बात हुई है, उन्होंने भी मतलब इस बात की जो कन्फर्म किया है कि ऐसा प्रोग्राम है कि शायद एंड ऑफ मंथ और अगले महीने के शुरू में, मिड में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो लंदन तशरीफ लाएं। लेकिन उनकी क्या मसरूफियात होंगी इसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई ऐसी ऑथेंटिक खबर नहीं है। लेकिन ये जो खबरें आपको दी हमने, ये वही खबरें हैं जो आपको सोशल मीडिया से या मतलब कि कुछ हवाले से मिलती हैं। लेकिन ऑथेंटिक वो क्या करेंगे, किन से मुलाकातें करेंगे, सियासी कारकुनों से मिलेंगे, ये जो अभी एक बहुत बड़ा जलसा जुलूस हुआ है, इस पे इस किस्म का कोई गेट टुगेदर होगा नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर डे आ रहा है और कश्मीर डे पर ये मुझे पता है कि जो सदर है मुस्लिम लीग नून यूके के डार साहब, वो एक बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं 3-4 हजार बंदे का, क्योंकि जाहिर है कश्मीरी बहुत ज्यादा है यूके में। अब वो लंदन में ये 4,000 5,000 बंदा इकट्ठा करना कोई बड़ा बात नहीं है। कि लाख बंदा इकट्ठा करना चाहें तो आप 1 लाख बंदा भी कश्मीरी इकट्ठा कर सकते हैं यूके में। तो क्या कोई ऐसा प्रोग्राम बन रहा है? लेकिन ये भी अभी देखना है कि उस पे उनकी अभी तक क्या अपडेट हुई है, क्योंकि जो आखिरी मेरी उनसे बात हुई थी वो इस किस्म का प्रोग्राम कर रहे थे, हुकूमत पाकिस्तान के राब्ते में थे, उन्होंने अर्जी डाली हुई थी, इजाजत मिले, और ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आने वाले दिन में देखते हैं कि ये किस तरफ जाती हैं। यहाँ पे जो मजे की बात है वो इमरान रियाज साहब जो है, इमरान रियाज साहब को जो गालियां पड़ी थी, उसकी जो दूसरी किस्त जारी हुई है, उस किस्त में जो उनका फ्रंट मैन है वो अली अमीन गंडापुर मुद्दा डाल रहा है कि तुमने मंसूर अली खान को ऑडियो दी, और अली अमीन गंडापुर जो है वो मेयर शराफत पर बना रहा है कि तुमने ये सब कुछ किया है। यहाँ पर इस ऑडियो में कम अज कम इमरान रियाज को गालियां नहीं पड़ी, इसमें एक दूसरे से तकरार हो रही है, एक दूसरे को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, और एक दूसरे को फायर मारने की बात की जा रही है। मेयर शराफत बार बार कह रहे हैं जो तुमने फायर मारना मार लवी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जेरू जो जिसे कहते हैं कि बहस का जो मौजू है वो इमरान रियाज ही है, और एक फेक न्यूज जो चली, इमरान रियाज साहब ने उस पर वीलो किया कि पाकिस्तान में कतर एयरवेज ने अपने जो दफातर है वो बंद कर दिए हैं। तो ये एक परेशानी वाली बात थी पाकिस्तान के आम बंदे के सोचने वाले कि क्यों, लेकिन कतर एयरवेज को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कोई हमने ऐसा कोई दफातर या कोई कुछ बंद नहीं किया, क्योंकि हमारे लाखों की तादाद में पैसेंजर है जो पाकिस्तान से उड़ते हैं। तो जहां पर फेक न्यूज आएगा वहां पे इमरान रियाज आएगा, जब गालियों की बात होगी तो इमरान रियाज आएगा, चित्र खाने की बात होगी तो इमरान रियाज आएगा, डॉलर सबसे ज्यादा कमाने की बात होगी तो इन्हीं वजूहात की वजह से, जिसकी इज्जत और बेइज्जती का एहसास ना हो, जिसको गालियों का पता ना हो, जो अपनी गालियां भी बेचता हो, जो अपना सारा कुछ बेचता हो डॉलरों के लिए, तो फिर इमरान रियाज का जिक्र जरूर आएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर करें। राय का इजहार जरूर करें। इमरान रियाज साहब ने फिर एक फेक न्यूज फैलाई, और मेयर शराफत और अली अमीन गंडापुर की ऑडियो पर आप क्या कहते हैं? इसके अलावा मियां साहब जो है वो लंदन आ रहे हैं, तो मियां साहब लंदन आ रहे हैं तो किस किस की ख्वाहिश है कि अगर वो लंदन में मौजूद है वो बात करें। रिचर्ड गर्नेल नॉट एनी मोर पार्ट ऑफ पाकिस्तानी सोशल मीडिया, क्या वजह बनी? उन्होंने पाकिस्तान पर ट्वीट करने क्यों छोड़ दिए, हालांकि वो नॉर्मल ट्वीट कर रहे हैं। राय का इजहार करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।